उनकी इज्जत तो रखनी थी कि हम 1 रुपए के शैम्पू से नहाते हैं। हमें हंसी लग गई। 1 लाख ठीक रहा, 10 रुपए का लेके आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये हमारी कुन्ना का दूध डली तो पता नहीं होगी आपको। पता है हमारी मम्मी कितने रुपए देती है हमें खाने के लिए चीज़? तो देखिए हमें सिक्कों से गुजारा करना पड़ रहा है। इतनी गरीबी है भाई गॉड कि हमें सिक्के मिल रहे हैं। देख रहे हैं तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास आईफोन है? ऐसा नहीं है भाई, ये आईफोन भी किस्तों में लिया है, पता है आपको? ये देखो इतने गरीब है कि हमें सिक्कों में से चीज़ें खानी पड़ रही है। दिख रहा है आपको? देख रहे मम्मी ने और भी सच बता दिया। मैं तो थोड़ी सा उनकी इज्जत तो रख ली थी कि इतने रुपए में चीज़ खा रहे हैं। उनने ये भी बता दी कि हम इतने रुपए भी नहीं देते खाने के लिए, हम चीज़ के लिए इतने रुपए देते हैं। सोच लो आप चीज़ के कितने देते होंगे, आप ही सोच लो। अब चलो ना मम्मी, मेरी मम्मी बोलती है बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं है, उसमें मैदा पड़ता है, ये पड़ता है, मैदा है, गंदा है। इनका ना मन नहीं करता है बस पैसे देने का। बस इनके पास 100 एक्सक्यूज़ है कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसकी तबीयत खराब थी, किसी का दिमाग का कीड़ा खा गया था, किसी को कुछ हो गया था, कोई मर गया था। चाउमीन मोमो तो खाना ही नहीं कहती है। और इनको चलो चाउमीन मोमो नहीं खाते, चलो ठीक है, पर किसी और के लिए तो दे दो ना तुम, कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए। चलो नहीं, इन्हें देने ही नहीं है। और इनने 15 रुपये दिए हैं। अब बोल रहे क्या लेके आने मम्मी? पनीर मसाला और शैम्पू 10 रुपए के शैम्पू क्लिनिक प्लस। तो गाइस किन्नी गिलास थोड़ी तू क्या कह रही? हेरोन शार्डन कह रही तो यहाँ पर नहीं मिल रहा ना फिर किन्नी गिलास में लाना भी मेरे लिए तो पिंक वाला लाना। पिंक वाला क्या कौन सा नाम होता है? सनसिल्क। सनसिल्क गुलाबी। तो पहले हम 2 रुपए के शैम्पू से नहाते थे जब हम अमीर थे। अब ज़रा गरीब हो गए ना, हम 1 रुपए के शैम्पू से नहाते हैं। समय की बात है, कभी मैं 1 लाख वाले शैम्पू से भी नहाऊंगी। बस मेरा समय आने दो। मम्मी हंसने लग गई। 1 लाख देख तू 1 लाख वाले शैम्पू से नहाऊंगी मम्मी, देख लेना तू भी एक दिन। आने दे अपना 1 लाख वाले शैम्पू से। हमारा ईमान ऐसा सीख रहा है क्या? 10 रुपए का शैम्पू और 5 रुपए का पनीर मसाला। आज हमारे वहाँ पनीर बनना है। आपने कितने समय से ब्लॉग चल रहे हैं हमारे, तब से आपने कभी देखा है मैं पनीर खाते हुए? हम इतने गरीब है, पनीर भी हम 10 रुपए का लेके आते हैं। 10 रुपए का पनीर। चलो हम जाते दुकान। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा पनीर है। ये 100 रुपए का पनीर है, दिख रहा है आपको? इतना बड़ा। और बाजार में भी इतना ही मिलता है, इतना से मिलता है, इतना ना मम्मी, इतने 2 पीस बस। इतना दिखाऊं आपको, मैं काटूं से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो इतना, इसके 2 टुकड़े करने पड़ते हैं बाजार में। ऐसे करके करो भाई, इतना ही मिलता है। 70 रुपए का इतना मिलता है सिर्फ पनीर। और 100 रुपए का लेके आई है मम्मी, देखो इतना पनीर। और मम्मी बना रही है आज पनीर तो ला मम्मी बना रही है पनीर। अभी तो आएगी खाएगी कौनता इतना बनाती ना रख दो। मम्मी अपनी लड़की के लिए रख रही है, देख रहे हो मम्मी का प्यार। और यहाँ पर मेरे पापा पता नहीं क्या बग करने में लगे हैं। 50-50 हजार की गड्डी थी, मैंने जाना। देख रहे हो 50-50 हजार की गड्डी। अभी आपने देखा चिल्लर दे रही थी मम्मी, चिल्लर। आपको लगता है 50-50 हजार की गड्डी है हमें इस्तेमाल करने के लिए दे रहे होंगे? नहीं लगेगा, ये चिल्लर दे रहे, चिल्लर अभी मुझे सामान लाने के लिए। तो आपने हमें नहीं दिए थे फिर? पापा ने खाली अपने काम से, बचपन की बात है, वो काम से ला देते, हमें दे देंगे कि चलो बच्चों को खुश हो जाएंगे। उसमें से 1 रुपया का नोट नहीं देते थे, खाली बकवास इनकी। ना मम्मी अच्छा कौन सा इस्तेमाल किया? हाँ कहते हो मुझे क्यों गधा हूँ? हाँ कहते रहूँगा, हाँ कहते रहूँगा। देखिए चिल्लर देने वाले बोल रहे हैं मैं कि हम तुम्हें 50-50 हजार की गड्डियाँ देते थे। पापा का फेस क्या नहीं दिया बता? दिए गाइस, ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं, हम दिए इनने, पर हमने इस्तेमाल नहीं करे। वो खाली देते थे, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। हम वो जो पैसे ठहरे वो मम्मी को दे देते थे। बच्चों ने कौन रखता है इतनी बड़ी धनराशि, बताइए? ये प्राइवेट स्कूल के चक्कर से हम पूरे भिखारी बन चुके हैं गाइस, एकदम भिखारी। इतनी फीस दी कि कॉलेज, फिर 12 के बाद कॉलेज जाने की फीस नहीं भर पाए। आप भी मत करिए अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है प्राइवेट से पढ़ाई वढ़ाई,
वरना कॉलेज जाने का पैसा तक नहीं होगा आपके पास भी, जैसे हमारे पास नहीं है, समझे आप। अब हम गूंथते हैं आटा ना मम्मी, हम आटा गूंथ के रोटी बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत तारीफ़ करती थी पहले से, अब मेरी मम्मी तारीफ़ नहीं करती मेरी। अब पहले मम्मी आटा गूंथ के रोटी खुद बना लेती थी, अब मम्मी को पता चल गया ना उनकी लड़की बना सकती है, कर सकती है, अच्छी रोटी बना लेगी। मेरी मम्मी के दांत में दर्द हो रहा है गाइस, ये बताऊँ आपको, मेरी मम्मी मम्मी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था कि देख रहे हो तुम मेरे दांत कितने अच्छे दांत है, मेरे दांत तुम भाभी से गई, तुम इतने जवान बच्चे, तुम्हारे दांतों में घुंटा कैसे लग गया, मैं इतनी, मेरी एज कहाँ तुम्हारी एज कहाँ, मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरे उसमें दांत में कुछ होया ही नहीं, इतने अच्छे दांत है मेरे। 1-2 हफ्ते बाद मम्मी के दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया नहीं मम्मी, 1-2 हफ्ते में मम्मी के दांत में स्टार्ट हो गया दर्द, और मम्मी का देखा तो दांत सड़ गया भाभी पूरी पता चला ऐसी ही होता है। मम्मी चाची बहुत आप कर रहे थे अपने दांतों की तारीफ, तभी कहते हैं किसी की इसमें हंसना नहीं चाहिए, वो आपको भी हो जाएगा, वैसे मम्मी को भी हो गया। तो गाइस हम पापा से कहते हैं बीड़ी मत पिए, बीड़ी पी के आप इतने दुबले हो चुकी है कि इनको हमारे कपड़े फिट हो गए हैं, आ गए हैं, फिर भी ये बीड़ी पीना नहीं छोड़ रहे। देख रहे हो इनके हाथ में बीड़ी है, हम इनको कहते कहते थक जाते हैं। इनकी और मेरी बहस इसलिए होती है क्योंकि ये बीड़ी पीते हैं और मुझे पसंद नहीं है। हम बोलते हैं अपनी सेहत पे ध्यान दो, ये है अच्छा खाओ, बिल्कुल नहीं, इन्हें तो पीने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और क्या, ये तो ऐसा ही है और क्या। देख रहे हो, ये देख रहे हो गाइस, हमारी बात तो कोई मानता है नहीं, हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, बार बार भौंक देते हैं। तो ये है हमारा पीयूष और ये है हमारी कुन्ना। चलो हेलो करो। हेलो। और तो बोलो, अभी कुछ तो बोलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ। चलो मैं तो 5th। और तुम? 3rd। और क्या, थर्ड में पढ़ते हैं। भैया? अच्छा, और पढ़ाई कैसे चल रही है? इसने स्कूल में टॉप किया था, स्कूल में, पूरे स्कूल में टॉप और स्कूल चेंज कर दिया तो इसने टॉप करना भूल गया है। देख रहे हो तुम, देख। लगा गया। और ये हमारी कुन्ना है जो दुबली हो रखी है। बाय बाय। देखो डुप्लीकेट है कह रही मैं, अगर ओरिजिनल तुम ले आओ लाओ। पनीर मम्मी कह रही है तुम बता दो उत्तराखंड की दूध डेयरी कहाँ है। पापा कुछ नहीं बोले, मम्मी बोली तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता होगा उत्तराखंड की। क्या मम्मी? कहाँ पर है? सराब अड्डा का है, पंचाघर में है, गन्ना सेंटर में है, धोल चौड़ में ये है, क्या ज्यादा नाम था, बड्डे देखे। अनूपपुर में है, और क्या नाम था वहाँ है, हल्द्वानी मंगलपड़ा पे जो वहाँ बगल में है सबसे बड़ी डेयरी। मम्मी कह रही तुम्हें शराब भट्टी बताओगी उत्तराखंड की, कहा दूध डेयरी तो पता नहीं होगी। पापा है? मम्मी सही कह रही, देख रहे हो, मम्मी से पंगा मत लो मम्मी आपको रोज कर देगी, समझा। ओरिजिनल लाओ। हम खा रहे हैं सब्जी रोटी, रोटी खा रहे हैं हम। तो एडिटिंग करते करते बज चुका है 1, ये देख लो आपको यकीन नहीं हो रहा तो 1 बज चुका है, और अभी जाके मेरी हुई एडिटिंग कंप्लीट। तो मैं करती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड। तो कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, चाचा।